प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। गंदा अंडा गर्द मिला, पड़ा वृक्ष की खोड, शंकर तत् सुनाइया, पार्वती गई पौड। गरीब धन्य शंकर धन्य गौरीजा, धन्य सुखदेव धन व्यास, धन्य जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। गरीब जहाँ साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेव, गोरख उपजे ज्ञान से, बबूती दे महादेव। गरीब सुइया अनसुइया मेले, तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी अवतरे, दत्तात्रेय परवान। गरीब संत सुर श्री चलत है, मारो देश बहंत, बागड़ मंद विलास होए, नदी सुर श्री संत। गरीब साध नदी दो अगव नग, इन समतुल नहीं और, साध भक्ति के खंभ हैं, नदिया वृक्षा मोर। गरीब साईं श्री के संत हैं, या मन देख, पर्दा अंग अनादि है, बाहर भीतर एक। गरीब साईं श्री के देखे ले, फिरता जे कोय, सपत कोस जल चढ़ गया, जहाँ साधु मुख धोए। गरीब सकल मेदनी मर गई, शब्द न पूठा फेर, सपत कोस क्या बात है, डूबो मेर सुमेर। गरीब ऐसे साधु संत जन, पार ब्रह्म की जात, सदारते हरि नाम सो, अंतर नाही घात। गरीब साध अगाध अपार जन, परमानंद सो प्रीत, कहवत के तो संत है, अविगत अलख अतीत। गरीब साध सगे हैं जगत में, संत सगाई साथ, साधु ढूंढ निकलूं, बहुविध काछों काछ। गरीब साध समुद्र गगन गति, सुन सामान्य सोए, परमानंद के परमहंस, एक कहूँ अक दोए। गरीब साध समुद्र लाल नग, संत हीरो की खान, सतगुर सूक्ष्म वेद बाँचे ही, सुनते ही परवान। गरीब महिमा की जय संत की, तन वंदन सब देह, शर्मांग टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले। गरीब संत सलाली सेज के, जिनमें कैसी भिन्न, साहिब साईं उतरे, नाम दराया जन। गरीब संत सलाली सेज के, जिनमें कैसी भिन्न, साहिब प्रगट संत हैं, जिनका एक मन। गरीब मोड़ अमोड़ मगन है, हद बेहद में सैल, साहेब साधु पाक हैं, उपजी बाजी मैल। गरीब मैल मुल्क सब घोरे हैं, बिन साईं के नाम, दुनिया अलग भी हो गए है, साधु संग्रह राम। गरीब माल मुल्क सब मैल हैं, पाक परम गुरु संत, जिनसे साहिब निकट है, तिनमें कैसा अंत। गरीब जिनमें नाही अंतरा, अरस परस परवान, साहिब साधु एक है, दुनिया दूजे जानो। गरीब सत समाना संत में, दुनिया से है न्यार, जिनमें दूजी दिन क्या, राते सर्जनहार। गरीब साध समुंदर कमल गति, माहे साईं गंद, जिनमें दूजी भिन्न क्या, सो साधु निर्बंध। गरीब कमल न डूबे जल चढ़े, माहे मधुकर वास, जैसे चंद्र कमोदिनी,
यो साही जन दास। गरीब नौने जो जल चढ़े कमल निभिज गात। माहे ज्ञान सुगंधी सर आदि अंत का साथ। गरीब नौने जो जल चढ़े बूंद न लगे पान। ऐसे साधु अगम गति संसारी परवान। गरीब कमल पत्र की वासना जाका कौन स्वरूप। मैं गंध अपार गति सुंगत बड़े बड़े भूप। गरीब भूप संत साधु कहे युगन युगन के राव। सपतपुरी नई वासना जिनके भक्ति पसावे। गरीब मनमत को काया केवड़ा मैकत गंध अजोक। ऊठ आतगढ़ आगम है रत रखे सब लोक। गरीब स्वर्ग सलेमा बाद है तिरुवेणी के घाट। आगे अगम अगाध गति सरवर नाही आठ। गरीब संत सरोवर हंस बख्शन करे विचार। पोप वासना जो रहे राई रे सिन भार। गरीब खुद ही खेल दर्द दे पाड़े बेल समूल। ऐसे भेक बिटम गति बहुर न उगै मूल। गरीब साध कमल मद वासना ऐसा हल्का अंग। मैल मनोरथ न रहे निर्मल धारा गंग। गरीब साध संगति हरिभक्ति बिन कोई न पावे पारे। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। गरीब साध साध सबको कहे साध सुमति से जाने। कुमति कमावे जीवे है जैसे जल पाषाण। गरीब जो जल में पाषाण है बिंजत नहीं अंग। चकमक लागे अग्नि है कहाँ करे सत्संग। गरीब गिरविर जोड़ बडेरे हैं माया के धनवंत। रावण के जो लुटेंगे जापा हुनड़े नहीं संत। गरीब जापा होनड़े साधु जन हरिचंद जेहा संत। सो नगरी सो बस बस है सतगुरु जिनो अर्थ। गरीब जा महिमा है संत की चरण कमल से हेत। युगन युगन उर में रखूं दुरु प्रहलाद संकेत। गरीब साधु सुरती के गैन में बसे हजूर अमान। जागर निंदा साध की सो घर डूबे जान। गरीब लाख छठीदर मैं करूं अपने संतों काज। एरना कुछ जो मारत हूँ नरसिंह दरत हूँ साज। गरीब स्वर्ग पातालों सकल में है कबीरा राम। नरसिंह होकर अवतरे प्रहलाद भगत के काम। गरीब जाजन की महिमा सोनो ताम गौन करंत। वे तो नगर अमान हैं जा मेरे प्यारे संत। गरीब साध साध सबको कहे साध समुद्रो तीर। अभिगत की गति को लखे सो दे गए कबीर। गरीब निर्मल कबीर निरंजनम अंजन दर सदेह। अंजन मंजन मांझिए जब होव परवेह। गरीब साध कहावन कठिन है मग पर दर न पाव। सोंगे संगति है नहीं चढ़ो नाम की नाव। गरीब साध कहाया जगत में परचे पड़े न प्राण। जग शोभा तब होएगी जब मिले अलख निर्वाण। गरीब शब्द मिलावा अंग रस प्रश्न है दीदारे। रोम रोम तारी लगी झिलमिल किरण अपार। गरीब वर्षण किरण अवर्ण गति रिमझिम रिमझिम रंग। जो देखे सोई कहे अरस परस प्रसंग। गरीब संत सकल के मुकट हैं साई साध समान। बड़ भागी वे हंस हैं जिनकी संतों नाल पहचान।
गरीब संत शिरोमणि वसत हैं, चरण कमल भगवान, गरीब दास सतगुरु बिन हंसन पावे जान। ऐसे गंग अंग पर छारे है तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे। जिस प्रकार गंगा में नहाने तक अंग शरीर स्वच्छ हो सकता है, इसी प्रकार तेरी मुक्ति भाई राजा जनक से। गरीब राजा योगी जनक है, तीन लोक तत्सहारे, मेहर करें सुख गुरुदेव जद सुख दे उतर पारे। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। अब नो कहने लगे बस सारे न्यू बात कहे तो देखो फिर काचापन भी के रह गया। नो का फिर उसके लगन लागी तगड़ी के नाम ले लो भाई, पीछा नहीं छूटेगा। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, कल्पना जो हम अपने हिसाब से सेट हुए बैठे थे इन तक काम नहीं चल भी रहा भाई। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ये तना चल इंद्रियां साध भी ली तो बेटा के काम आया, नाम बोया नहीं खेत बाग छोड़ दिया। मेरे यार ब्रह्मानंद पद मिला न कोई तो पर ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसे दर्शत है सब मोको। ब्रह्म आनंद ब्रह्मानंद पद यानी असली तत्व तुझे प्राप्त नहीं हो लिया, मन नो दिखा बिरा। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म ना जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान देवने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। कितने गहरे उदाहरण के साथ बंदी छोड़ एक अक्षर में देख कितनी गहराई ले जाते हैं कि इंद्री काबू कर ली भाई। आंख देखती है रूप को, कान सुनते हैं राग को, जीभ स्वाद लेस है, और भी जैसे त्वचा जो हमें ज्ञान दे। ये सारी तने साध भी ली तक के काम आगी न्यो बता दे। अब जीभ मजा ले से, पर जीभ का कोई निशान नहीं बनता। जैसे शहद खा लिया, सबसे मीठी चीज शहदों से, और शहद खा लिया 2 सेकंड के बाद देखेगा जीभ का शहद लग गया नहीं पाओगा। जीभ तो नफराम हुई, आगे काम शरीर का से। यानी इसी प्रकार इन इंद्रियों को आपने काबू कर भी लिया तो इनके के कर्म लाग गया, कर्म तक खणीय का लागेगा बीरा, पाप पुन का बागी यू जीव से। और जब तक आप नाम नहीं ले लोगे ये साधना तेरा क्यों काम आई। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। आख्यान आपने आंख इंद्री है इनको बंद भी कर लिया, ये सारी चीज ने देखा पर आख्या में कुछ नहीं रंदा। आज आगे भेज दे सागे तेरी मर्जी, तो उसने स्वीकार करे कि ना करे। नासा अगरी गंध सुगंधा, आत्म रूप पड़ा गलफंदा। नासा अगरी नास जो है ना सुगंध ले ले हैं, पर नाक का नहीं लगती वो अंदर जो उसका शौकीन बैठा है उसको वहां तक भेज देती हैं। श्रवण सुने बचन जो काना, बैरा कहा कहे विधि नाना। अब कहते हैं कान जो से सुनने के चस्का है इनको, रस जो है शब्द का है, और बैरा हो गया वो तो ना सुनता। जो भाई खुसरा होता है बैरा हो तो वो भी क्या पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जिसमें अंध मंद हो जाही, ईश्वर पदम ज्योत समाई। आख्या देखो अंधे हो जाए जब के कर ले भाई, वो अपन सौते इंद्री सिद्धरी है उनकी, पर मुक्ति नहीं बेटा। यो बंदी छोड़ बताओ। श्रवण सुने बचन जो काना, गूंग प्राणी कहे न बाता, जाके मुख रसना और गाता। गूंगा जो से मुंह तो बोल नहीं सकता, जबान भी से और मुंह भी से, तो वो अपेंद्री सिद्धरी उसकी सारी इंद्री सिद्धगी, काना बहरा पाओगा गूंगा प्रथम। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज को समझाते हैं कि नाम ले भाई कैसे। ऐसा जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन भया विसनी जाई। ये साधना आपने ऐसी कर ली, आपका मन खुश हो रहा है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया। जिस प्रकार सर्प चंदन के चारों तरफ लिपट जाते हैं गर्मियां में, चंदन बहुत सीढ़ा होता है वृक्ष,
और वह न सोचे बस थारा जहर खत्म हो गया, बहुत शांति होगी। शांति नहीं हुई, सीढ़ कोई से, पर जहर ज्यों का त्यों है। अर्थात आप में मान बढ़ाई, ईर्षा, राग, द्वेष ज्यों का त्यों भरा पड़ा से। वो तेरे मन ने मान ली तो योगी हो गया और ऊपर बहुत दूर तक घूमे आवस है। तो यहां कहते हैं चंदन जैसे चंदन सरप लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। ऐसा योग कुमाया पूता, कहा हुआ जो इंद्रिय धूता। कि ईसा योग कमा लिया तो नहीं बताई का तेरा ये कमाई सब, अगर इस पर नहीं कहते ऐसा जोग कमाया पूता। जनक विदेह श्री योगिनों का बेटा यो काम किया था ना इस तरह। और कहा हुआ जो इंद्रिय धूता, क्या हो गया इंद्रिय साध भी लीता। कहते हैं सीप माही मोती मुक्ता, हल बाहर खारा नीर हलाहल। सर्वस्तु तो अंदर लीनी, सूक्ष्मीन को दीक्षा दीनी। सूक्ष्मीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। हम जैसे कहते हैं समुद्र अपने भव सागर में रहो, संसार सागर में, जिस प्रकार खारे समुद्र में मोती होती है, सीप में, सीप क्या करती है, सीपी जैसे आपने देखी होगी, शंख जैसा उसका ऊपर का सख्त हो जाता है, सफेद हो से और कई रंग की हो जाती है। उसके अंदर एक जीव होता है, वो ऊपर ने मुंह खोलता है, वह सीपी ऐसे खुल जाती है और उसमें खारा समुद्र की बूंद नहीं जान देती, वह उसने बेरा इस मोती नहीं बन सकता। ऊपर आकाश से जब बूंद पड़ती है, स्वाति बोले से उसने एक बूंद लेकर मुंह बंद कर लेती है और उल्टी गोता मार जाती है। इसी प्रकार महाराज के गुरु का नाम लेकर आप भी संसार में रहो, पर खारा पानी भीतर ना जान दो। बीड़ी शराब मांस तंबाकू निंदा चुगली ये खारा पानी है, रिश्वत। और बाकी फिर आपके अंदर वह भक्ति बन जाएगी नाम से, नाम लेकर अपना भक्ति लगे रहो। तो सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा दीनी। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ी जाही। सुख जमीन की टक्कर लाग गए, जब मोती सो है गड़ धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पुड़ खुले गूंज दवे। अब बहुत गहराई की बात ले गए बंदी छोड़। यहां पर कहते हैं जैसे सीप में मोती भी बन गया और भाई ऊपर तो वह बंद हो जाता मांस के टुकड़े से, और नो कहते हैं जय उसको एक सुकचमीन और हो से, बहुत पतली सी मछली हो है, बहुत पतली रागित पहना उसका मुंह उसे, और वह एकदम नो मांस खान की खातिर, वो मांस खान की महक उसमें जब आवाज है, जब भीतर मोती पाक लेता है, पूर्ण रूप से बन जाता है, तो वह सुकचमीन उस मांस ने खान की खातिर उसमें टक्कर मारने एकदम कूद कर जाती है और वो मोती खड़क देसी बाहर आ जाता है। महाराज कहते वह सुख जमीन भी ना होती तो सीप और स्वाति दोनों ऐड़ी जाए, दोनों सड़ जाती, खत्म हो जाती। अब यहां कहते हैं सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जग्यासी ही, जद पाव वो पद अविनाशी ही। अब देख कहां तक ले गए बंदी छोड़। आपने नाम भी ले लिया और भजन भी कर रहे हो, और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, सार नाम समझ लो वो आपकी जो कमाई ने सतगुरु ते मिलान का से नहीं। तो महाराज के ओम सोहम बाद विवादा, ओम सोहम का मंत्र भी फेल है उस सार नाम के बिना। उस प्रकार जिस प्रकार मोती भी बन गया सीप में, परंतु सुख जमीन ना मिलता भाई, तो स्वाति सीप ऐड़ी जाही, बेकार हो जाती, खत्म हो जाती है। ओम सोम के जाप करनिए किरा कितने महाराज के कूतरू बने फिरे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौरनी। ओम नाम के जापते नाम देव छिपी ने इतनी कमाई कर ली थी, मंदिर फेर दिया, मरी हुई गऊ जवादी भाई पत्थर ताई दूध प्या दिया। फिर भी कबीर साहब ने बोले बेटा इस तरह काम ना चल है। जब बंदी छोड़ने उसको बताया कि एक और नाम से यूं जप, और उसके बाद फिर ने बोला सार शब्द और रह गया। वो सार शब्द मतलब सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन फेर नहीं हुई ना ताड़े चक्कर। धरू पर लाद भी महाराज ने लिखा इस सोहम में थे, ओ हम छोड़कर सोहम जप्या ध्रुव प्रहलाद ने।
क्योंकि ओम का जाप वो पहले जन्म में कर चुके थे, जब उनका ईब जाकर के ईसा ब्योंत हो गया था कि भक्ति में रुचि बने थी। और फिर सोहम दिया, और फिर न के सोहम के बाद भी एक सार नाम और मिलेगा बीरा, जब मुक्ति का अधिकारी हो गया। अभी नाम बिला ले रहे हैं सारे लिए रो। इसी ओम सोहम का वर्णन गोरखनाथ जी ने जब किया है जबकि कबीर साहब ने नाम ले लिया न, ये भी सिद्धि में बहुत तगड़े थे। सुना है ना अपना उनका शब्द ओंकार के सोहंकार में, ना सुना हो तो सुन लियो, कैस्टा मेरा फिर आ रहा है। गोरखनाथ जी बंगला बना बना दरवेश, जा मैं नारायण प्रवेश। फिर कहें ओहं सोहं के ओह ओंकार के सोहंकार में, और फिर आगे लंबा वर्णन सा दे रखा है। तो इस प्रकार ये उन्होंने कबीर साहब से नाम लिया, और फिर सार शब्द कहते 4 युगा के योग को खाए जावे था काल, सतगुरु शब्द सुनाइया जब टूटा जमजाल। कबीर साहब ने बोले गोरखनाथ में सबका गुरुआ। गोरखनाथ जी ने बोले तुम्हारा वचन मोह लागे करुआ, आप झूठ बोलते हो। बोले कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जोई। विश्वास कर लेगा तो यू मीठा होगा, ईब कड़ुआ लगे। फिर कहें कबीर सतगुरु और गोरख चेला, और फिर 9 खंड में रमय अकेला। अग्नि बोला ईब घूमे तो खूब ठाटते, ईब काल नहीं छेड़ेगा तुम ना, टीटी दाब ले जाओ। काल ने योगी बनावा से, जैसे उसका वर्णन सुना था आपने राबिया का, एक जन्म में छक्का कमाई करवा दी, अगले जन्म में फिर, और तीसरे जन्म में बांसुरी, और चौथे जन्म में फिर वह वैश्या, और 5वें में फिर थोड़ा सा जन्म रहेगा 12-13 साल का, और लड़की बना दी। और फिर कुतिया का नंबर था, बंदी छोड़ के शरण में आया, वह वापस जिंदा करी और फिर उस आत्मा की मुक्ति करी। इतने महान संत को, इतनी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर और हम कहां जाकर फिरते हैं, ये आप विचार कर लियो भाई। तो ये आपने ज्ञान सुना। अब सुखदेव कन्ने बोले महाराज जी, कुरंग मतंग पतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। कुरंग, कुरंग कहे हैं मृग को, और मतंग कहे हाथी को, पतंग कहे हैं इसको ये जो पटबीजना कह लो, जो कि दीवे के ऊपर जड़कर मर जाता है, उसको पतंगा, पतंग कहे से उसने पटबीजना को। कुरंग मतंग पतंग भरंग, भरंग कहे भौरे को, और शरंगा कहते हैं मछली को। कहते इन 5वां में एक एक विकार था। कुरंग में है कान में अच्छी स्वाद, शब्द का रस होता है, उसमें शब्द विकार है। एक है मृग पकड़निया के, एक रह गया हिरण पकड़निया। एक बहुत धुन न्यारी का डाकर अपने औजारों से एक धुन तैयार करता है, जैसे बाद सारंगी वाला करया कर न्यू। मृग कहीं भी होगा आकर के उसके गोड्डा में सिर दर देगा, उस इतना वश है उस शब्द के, और उसको पकड़ के और मार कर उसकी कस्तूरी या जो कुछ भी काटनी काट लेगा। फिर कहें मतंग हाथी, हाथी के अंदर काम वासना होती है भोग विलास करने की, इतना मस्त हो जाता है। एक हाथनी को सिखा दिया जाता है, वो पाली हुई हाथनी होती है, वो हाथी के जाकर चारों तरफ घूमती है, अपना शरीर सप्रस करती है। हाथी मस्त हो जाता है, उसके पीछे भागता है, आगे खड़ा तैयार कर रखा है उसे हाथी पकड़ने वाले ने, ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, दिखे नहीं। हाथनी वहां पर भाजी आती है सीधी उस खड़े के बेचाड़े, और हाथी पीछे होता हुआ एकदम मुड़ के उल्टी फिर उस किनारा काट जाती है। हाथी ने सोचा से तो सीधा भाज का पकड़ ले इसने, और वो उस खड्डे में घल जाता है। और फिर वहां को 2-3 दिन भूखा रखा जाता है, अंकुश ठोके जाते हैं, फिर वो डडा डडा कर लंबा हो जाता है, फिर उसको घर घर नचाया जाता है। एक विकार के कारण हाथी जैसा भी वहां फंस गया। फिर कहते हैं पतंग, जैसे जुगनू जो होता है, पटबीजना कहो, कोई मत आकर के इसका ऊपर, मच्छर कहो, ये कई तरह के ऐसे प्राणी हैं जो कि आकर एकदम उस जोत के ऊपर, धूप के ऊपर, दीप के ऊपर, दीवे के ऊपर जल जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनमें ये बस की बात नहीं, वो रूप पर आसक्त हो जाते हैं, वो हट नहीं सकते, मर सकते हैं। तो फिर कहा भरंग, भरंग कहते हैं भौरे को, जो कि सुगंध नाश का बस होता है, नाक का बस, फूल पर बैठ जाएगा और फूल जो है सामने बंद हो जाता है,
और सुबह मरिया पाओ बेचारा, क्योंकि वो उठ नहीं सकता, इतना आनंद आता उसको। फिर शरंगा मछली जो होती है उसका जवाब जीभ का स्वाद होता है। मछली पकड़निया एक कांटे का आटा लगा देगा और उसको डाल देता कांटे को, वो खान खातर एकदम उसमें मुंह फंसा लेती है, उसका चाल जा भीतर में और वो बाहर खींचता है, बाहर आकर डेढ़ देशी पड़े से मर जाती है। तो बंदी छोड़ समझावे से सुखदेव ने कि कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुमरे संग पांचों प्रकाशा ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा करा कि कुत्ते वाली मौत मरेगा क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस काम देव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है चुभने का, उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नीगा बड़ारो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी, आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तुमने क्या था ना भाई, तो 10,000 इंद्रियां का रस भोग गए औरतों का। अब यहां बताते हैं कि नैन पटल में इस प्रकाशा चेहरा, सो देखे मेरी नहीं मेरा। सुन पोता सुखदेव बुजारी, किसको कहो फिर पुरुष और नारी। आड चाम तन खाल कलीती, या सुख दे तुम माया जीती। बंग से बिंदु बिंदु से देही, चीन्या नाही शब्द स्नेही। जल में गगन गगन में जल है, थल में डैर डैर में थल है। तो ये लंबा विस्तार से हम आपको अब कहते हैं। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान कुहाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। 10,000 में जो पटरानी थी वह कनुआवस है। जरे अंगीठी बरत से नीचे, राजा रानी पर मल सींचे। उड़े आग बढ़वाली अंगीठी और वो बड़े पानी, और उसने राजा के कड़ पे गिर वह नुआवे। और सुखदेव हाथ आंगली देने बोले जल जाऊंगा मैं तो। फिर ने बोला क्या का योगी बना फिर। शिव में शक्ति, शक्ति में शिव है, एक में एक और 9 में 9 है। अब यहां शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है। अब जैसे शिव कहते हैं, शक्ति का नाम शिव है। शिव तो निरंजन में भी है और ब्रह्मा में, विष्णु में, यानी सब 9 अवतारा में भी शिव थी, शक्ति थी, थोड़ी थोड़ी थी जितनी भी। तो इस प्रकार महाराज ये बहुत एक ही बात में उनके सारे इष्टों को भी समझा गए क्या राज्य हो रहा है। 9 अवतारा में भी यही तक व्यवस्था। अगर फुलेल हमाम आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। आजा बेटा नो कही मैं तो इंद्री रस भोगी हूं, और जो है ना औरतें मेरे हैं। जो तुम्हारी दे अगन जराई, तो झूठा सुख दे क्या जोग कमाई। जय तेरा काया जल जाती है इस पानी से, तो भाई झूठी साधना करी। मल्लागिरी रानी तन लावे, मल्लागिर रानी तन लावे। अगर फुलेल हमाम नवावे। मल्लागिर कहते हैं चंदन को। राजा रानी सरो शब्द सरूपा, सुखदेव पड़े अंधगर रूपा। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जुर जा काया सगरी। न्यू अंगली दी आत टालिया। जब फुलेल लगावे, अंगरी हमरी जर है काया सगरी। राजा भी हंस दई जद तारी, हमें स्नान करवावे नारी। तो बेटा कूद के पिटार मन्ने अनुमान दागरी। एक लड़की यानी औरत करे स्नान तकत पर आए, सुखदेव ज्ञान परम गौराहे। ना के राजा जनक तख्त पाए, करे राजा पर तक ज्ञान गौराहे। अकल अचिंत शब्द निर्मोही, सुखदेव दरस भरम सब खोई। सुत सिद्धि आनंद मन भाए, एक समय योगेश्वर आए। कहते हैं एक समय राजा जनक के पास वही 9 योगी आए थे जो गरीबदास जी दोहराए थे। राजा जनक ने उनको एक नमस्कार कर दी, ऐसे सबको प्रणाम कर दिया। तो 9 बोले हमें न्यारे न्यारे प्रणाम करो। आपको किसने ज्ञान दे दिया? इतना भी ज्ञान नहीं किया, हर को प्रणाम करना चाहे। 9 बोला जी 9 प्रणाम करती हाना दई, मेरा शरीर छूट गया, किस पर करवाओगे, मैं मर गया तो
कहते हैं 9 योगेश्वरा मुंह बंद हो गया। अक्षण भंगुर है ये काया। यहां कहते हैं एक समय स्वतः सिद्धि आनंद मन भाई, एक समय योगेश्वर आए, एक करी राजा परिणामा, 9 योगेश्वर किया बयाना। गरीब 9 योगेश्वर नमन कह रे जनक न माया सी से, राजा बहु आनंद घन मिले जान जगदीश। कोई भी संत आ जावे इतना आदर करे जैसे हमने भगवान मिल गया हो। इतना उस 9 योगेश्वरों का आदर किया। गरीबदासियों ने भी इतना ही किया, जनक विदेही ने भी इतना ही किया कि जानू भगवान मिल गए, परमात्मा आप हमारे घर में आ गए संत। तो फिर के बोले वो 9 योगी बोले, सुनो राजा जनक विदेही, 9 प्रणाम करो हर से ही, हर एक को हर से ही प्रत्येक को 9 प्रणाम नारे नारे करो। ये अक्षण भंगुर दे हमारी, 9 प्रणाम करत हो बारी। राजा ने बोले यह अक्षण भंगुर हमारी काया से और न्यारी न्यारी करूंगा तो इतने खत्म होगी तबीरा, फिर किस पर करवाओगे। एक अमोघ करी परिणामा, 9 योगेश्वर दीना ज्ञाना। 9 योगेश्वरों को एक प्रणाम करके उनको ज्ञान दिया कि अक्षण भंगुर काया है और एक का परिणाम सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। दई चक्कर एक दारुण माया, जा मैं सुखते भरम भुलाया। सतगुण रजगुण तम गुण राजम, 3 भुवन में पड़ा सुदाजम। ने बोला रजगुण सतगुण ब्रह्मा, रजगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। नो कहे इन मोड़ जा रहेगा बेटा, इतने नरक का बागी से। काम क्रोध मद लोभ लगारम, 5 इंद्रिय धू धू धारम। 25 प्रकृति प्रेवा, भव सागर के सतगुरु खीवा। सकल बडेरा मोह मवासी, जाकी चेरी दुर्मत दासी। 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाही। आशा तृष्णा नदी बहाई, स्वर नर मुनिजन गंधर्व नहाई। आशा शोक रोग बड़ भारी, पाप पुण्य दोनों दरबारी। ये 3 लोक में ये व्यवस्था है। फिर कहें भाई 8 भाग हैं मन के भाई, अष्टंगी माया कहलाई। इंद्री 5 और 3 गुण का मेला, सबसे ऊपर मन का खेला। कहा पढ़ो भागवत और गीता, मन जीता जिन त्रिभुवन जीता। मन जीते बिन झूठा गाना, 4 वेद और 18 पुराना। इस प्रकार बंदी छोड़ने कहा कि भाई नाम बिना बात नहीं बनती और पूरे गुरु के बिना। फिर सुखदेव राजा कागभूषण जी अपनी आपम बीती सुनाते हैं, आत्मबीती। गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जाकर देने सोचो सट्टे मारा से हो, अपनी वाणी गरीबदास जी की, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता। नो बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे तो, कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं। नो बोला फिर भी कुछ बता तो भाई मन तो आनंद सावत्री बाता में। नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ, मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया, अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा और खान पीन ने कुछ नहीं रहा। मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया। वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुटुंबा मर गया ही झूठा देश से भाई, आप आना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवाएंगे। पक्की जचगी के जब माता पिता कुटुंबा भरा भरा सारा चला गया, मैं केड़ा केला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा तो 10 बालक हो भी गए, 5-4 तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी, एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया, बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया।
नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये शिव पुराण मन 100 पढ़ ली वही बात से गुरु जी की नाराय जाने से उन घेसी पिटी बातों ने सारी आना के उन रटे जा से उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे, वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी कहे तुम भी मूर्ति पूजा करो, सो मूर्ति टांग रहे सो दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को, ये पूजा नहीं सर है भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है, आदर भी करो, नाम भी जपो, दान भी करो, कथा भी करो, भक्ति भी करो, सुमरण भी करो, ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है। केवल न्यो नहीं सा कि नो माथा टेक दिया फूल चढ़ा दिया पूजा होगी, केवल उसको मना किया है कि तुम मूर्ति के ऊपर और बस पानी चढ़ा के नफराम हो गए, वो पूजा कहलाती है। तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर, श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी क्या करता है, शिवलिंग बना के और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठ कर। तो उसके ऊपर शिवजी बहुत प्रसन्न थे। तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया, भगवान तक की इच्छा नहीं हम जिसा कर रहे चल गुरु ने तो ना भी पता चले, उसी समय आकाशवाणी हुई रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा खड़ा होकर, और तेरे मन में अहंकार आ गया, चल 1 लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा। या आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुन ली, हाथ जोड़ कर बोले हे महाराज, हे स्वामी जी बख्श दो बालक से, बालक भोला से इसने जान नहीं थी, अनजान से बख्श दो। ने बोले रे खड़ा हो बेटा, हाथ जोड़ दे तेरी माफी हो जाता। काफी देर खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, कई आरती करते रहे, बहुत रोएंगे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस बाहर से। फिर खड़े रहे, फिर काफी दिन भक्ति करी, आखिर में फिर शिव गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले भाई तेरे गुरु की कृपा है, इतनी राहत दे दूंगा, 1 लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा पर तन दुख नहीं होगा, वह कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत, ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा। इस प्रकार कहते मेरी देही छूट गई, फिर मैं स्वर्ग नरक हो गया परंतु दुख नहीं दिया। ईसा जानू 4 दिन में स्वर्ग को काटा, फिर जाकर एक दिन फिर आंडी पाक गया। जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला, लोग में ऋषि कथा करें थे, उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा, वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे, जैसे हम बताओ हाँ ABCD तो लेकर आके PhD तो ही बताओ। जो एक बार आओगा ना सत्संग में कहे तो सट्टे मारा है, तरली बात बताओ, हम तो ऊपरली के अधिकारी सा। तो आकर ने बोला, मैंने बोला ऋषि जी बात सुन, बोला हाँ भाई, बोला ये सारी सुन रखी कथाएं को, बोला भीतर की बात बता। नो बोला भाई भीतर बाहर ली बिना भीतर की पाओगा बीरा, पहले नो तो सोच समझ ले हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे, वो दिखा नहीं आपने उसने के दिखाऊं तेरे थे, पहला नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए बता। बोला ये हमने बहुत सड़ रखी है। नो बोला गुस्सा हो कह रो में ऋषि ने बोला रे ओ चंडाल बोल वाला बैठा रहे, और ऋषि के मुंह तो चंडाल निकल गया। तो ने बोला मैंने चंडाल का घर में जन्म लेना पड़ा, ये श्राप दे दिया मुझे। और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने, फिर मागत नहीं बोला ऋषि ने, मैं मुंह कर लिया थारी मर्जी महाराज कुछ भी को। फिर प्रसन्न हो गए। ने बोला बस एक चंडाल तो बनना ही पड़ेगा पर भक्ति रह जाएगी। फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके। कहते हैं एक काग था चंडाल, बहुत बदमाश, और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है सावित्री, इसके घर में एक हंसनी थी। जब हंसनी नई होने को हुई ऋतु पर आई, उस हंसनी को लेकर जैसे वहां ले गई काग चंड के पास। उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम
और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की। ऊपर तो मुंह काग का, बाकी शरीर देवता की सा, मनुष्य जैसा, देवता जैसा शरीर, ऊपर तक काग का। उससे वो उसकी उत्पत्ति बता। इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोगजीत नाम था आके मिले बीरा, जब मेरा पाछा छूटा। अब बंदी छोड़कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में, क्यों इतने चक्कर काटो भाई। उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो। तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ ग्रीव संख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझ कहूं, सुनो खगेश सुजाने। खगेश या गरुड़ जी को कहा संबोधित करते हैं। खगेश पक्षियों के राजा, खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश। तो कह भूषण सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, संख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नो का मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे। हाँ, ये यहां से शुरू करते हैं। बोध जय गरुड़ भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना, बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा। कि आपकी दे तह दो देवता के सी और मुंह से काग के सा। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवतन की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस ते साजे, शब्द कुलाहल हरक निवाजे। काग भूषण के सिर के ऊपर 3 कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें, और सफेद रंग की है, बहुत सुंदर है। मधुकर बचन सुनत हो शांति ही, कहो काग भूषणिया की उत्पाती। मधुकर मैन विलास बहु सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ले, सुनत कटे सब फंदे। अब ये पूछते हैं कागभूषण जी, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवाना। गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था, कहाँ के रहने वाले हो। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवर्ण वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। कागभूषण के बारे में खुद गरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेषा, कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट होय उजियारा धूपा। अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ मुरा आद संदेशा, बन बन वेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पे माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। नो का मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब बीत गए थे, वो मैं संभाल नहीं पाया, गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई। अवधपुरी एक नगरी निदाना, जहां अवतार धरे मोरे पराना। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पनीता, मात पिता बैकाल सनीपा। जब मेरी 20 वर्ष की उम्र होली, जब मेरे माता पिता मर जाते हैं। कैसे मरते हैं। पड़ा काल दुर्भिक्ष, तहां ही पृथ्वी डोल गई रे भाई। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष बोले हैं अकाल को। पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। आदमी ने आदमी खान लग गया, इतना कसूता काल पड़ गया था। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेशा, ताई समय गए मालू देशा। मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर। पुरी अवंती लीन्या बासा, तावा अन्न की नहीं तरासा। अवंतिकापुरी में चले गई, वहां अन्न की कमी नहीं थी। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे भूषण सुनो खगराया।
कि वहां हमने रोटी पेट अंतर रोटी पेट भर के खा। ये भूषण जी सुनो, भूषण जी कहते हैं खगराया यानी हे खगेश पक्षियों के राजा सुनो। पंडित एक अवंती माही कथा करण शिव द्वार जाही। 6 मास 6 मास हम संगति कीनी बहुरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत तिस पंडित केरी गुरु चेले का भाव घनेरी। मन खूब सेवा भी करी पर आखिर में मन में अरिया कुदरती बात से 1-2 साल हो पाछे न्यू लाग जा लागण कि गुरु जी मेरा रुए 4 बात जान है तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे वो कहीं जा सारिया। आखिर मन होगा क्यों ले रहा होगा कदे वहीं बंटरा रखा हो। तो हम महाराज कहें जैसी लागी आदि में ऐसी लग जा निम जा ओढ़ अपनी तसंस्यानी अनस्तार ले करोड़। तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा। पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी नु के पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा कराया करता और गुरु चेले का भाव घनेरी हमारा बहुत आपस में प्रेम था। फिर कहें स्वामी करण गए स्नाना पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पतर धर लिंग बुणावे। गृह शिव पूजा पंडित कह रहे जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा शिक्षा मन में करी मिटी खगेश पिया से। तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईश दयाला। ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था। तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की। पंडित जी तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवालय आए। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।